हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद नितिश। आज से हम शुरू कर रहे हैं द हिंदू वोकैबुलरी। ये एक दिन लेट होगा हमेशा, क्योंकि टाइम लगता है अच्छी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो आपको आज 18 तारीख का मिल रहा है, यानी कि मंडे का। वैसे ही कल आपको मिल जाएगा 19 का, यानी कि आज का। ठीक है, मैं जैसे पढ़ाऊँगा, अगर आपने वैसे पढ़ लिया मन से, तो ये वोकैबुलरी आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाली। चलिए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करूंगा मैं हर बार इनको। तो पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है अज्यूडिकेट। ठीक है, पढ़ते हैं अज्यूडिकेट, अज्यूडिकेट। ठीक है, मैंने IPA भी डाला है, हमेशा डालूंगा। मैंने सिंप्लीफाइड प्रोनाउंसिएशन भी डाली है, और मैंने देवनागरी में लिख भी दिया है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब ये देवनागरी वाला हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, मेरा बोला हुआ भी हो सकता है हमेशा परफेक्ट ना हो। आपको अगर IPA समझने में दिक्कत आती है तो आप ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी जाके इंटरनेट पे सर्च मारें, OLD भी सर्च मारेंगे, OALD, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, तो भी टॉप पे आ जाएगा। वहाँ से आपको सारी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए परफेक्शन। ठीक है, तो अज्यूडिकेट हमारा ये शब्द है, ये वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ब होता है, और इसका इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए करते हैं कि कोई फॉर्मल जजमेंट या कोई डिसीजन लिया गया, किसी ने कोई निर्णय लिया तो उसने अज्यूडिकेट किया। फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ये भी याद रखिएगा। सिनोनिम्स इसके हैं, चूंकि ये वर्ब है तो इसके सिनोनिम्स भी वर्ब ही होंगे। जज, आर्बिट्रेट, डिसाइड, डिक्री, सेटल, डिटर्मिन और रूल। मैंने सिनोनिम्स और नियर सिनोनिम्स को अलग रखा है, एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम्स को भी अलग रखा है। पर एग्ज़ाम में ऐसे नहीं आता। एग्ज़ाम में तो सिंपली बस आप सिनोनिम्स नियर सिनोनिम्स रट लें एक जगह पे, एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम्स रट लें एक जगह पे, और वो आ जाता है। आपको कई बार दिया रहेगा नियर एंटोनिम्स में से कुछ, और वही एंटोनिमों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली प्रिसाइज एंटोनिम नहीं होता है। तो एग्ज़ाम के लिए अगर आपको पढ़ना है इसको, ज़्यादातर लोग तो उसके लिए ही पढ़ते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि इनको पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो अज्यूडिकेट का मतलब होता है एक फॉर्मल जजमेंट लेना, एक डिसीजन लेना। मैंने पहले ही शायद पता नहीं बोला हो या नहीं, पर मैं जैसे बताऊंगा वोकैबुलरी आपके साथ रह जाएगी। चलिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दो मेमोरी कीज़, दो नेमोनिक्स। स्पेलिंग कैसे याद रखें और इसकी मीनिंग कैसे याद रखें। तो मीनिंग याद रखने के लिए तो सबसे पहले आपको इसी को याद रखना है, JUDIC, जुडिस, इसी से जुडिशरी, इसी से जुडिशियल आता है, तो ये हो जाएगा जजमेंट के सेंस में। ठीक है, तो अज्यूडिकेट का मतलब होगा निर्णय लेना। ठीक है, आप इसको स्पेलिंग भी इसकी ऐसे याद रखने को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो कहीं ना कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद हो जाएगा। AD, एडवोकेट के लिए हमारे यहाँ यूज़ होता है ना, कई लोग अपने नाम के पहले एडवोकेट के आगे एड लगा के छोड़ देते हैं। अब दो एडवोकेट हैं आपकी फीमेल, जूडी और केट। आप याद रखिए, दो वकील आपने हायर किए हैं जूडी और केट नाम के। तो एडवोकेट जूडी और एडवोकेट केट, ये दोनों मिल जाएंगी तो आपका निर्णय हो जाएगा। आपके डिसीजंस, आपके हक में जो डिसीजन होना होगा वो हो जाएगा। तो एडवोकेट जूडी और केट मिल जाएंगी तो निर्णय हो जाएगा, ऐसा याद रखिए। आपको स्पेलिंग भी याद हो गया, एडजुडिकेट। ठीक है, और अज्यूडिकेट का आपको मतलब भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अज्यूडिकेट आया है लैटिन वर्ड जुडिकेयर से। ठीक है, अवार्ड या जज। एक्चुअली दो आप याद रखिएगा इसके रूट्स, एड और जुडिकेयर, तो आपको याद रहेगा। एड का मतलब ये होता है आगे की तरफ, एडवांस, एडमिट, अडियर, एडहेसिव, इन सब चीज़ों को आपने रखा हुआ है, जोड़ने के लिए होता है ये, एडिशनल वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया एक। और जुडिसर पढ़ते हैं इसको, जुडिकेयर पढ़ते हैं लैटिन में, अब वही बताएंगे लैटिन वाले। तो इनका मतलब ही होता है जज करना। इसी के JUD से आपने देखा होगा, जज भी आता है, जुडिशियली भी आती है, जजमेंट आता है जज से आगे, जुडिशियल आता है। तो ये यूज़ होता है निर्णय लेने के लिए, फैसले लेने के लिए। ठीक है, अज्यूडिकेट के दो फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, जो दो वर्ड्स डेराइव्ड होते हैं इनसे। अज्यूडिकेशन यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, अज्यूडिकेटर यानी कि जिसने निर्णय
लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप देख लीजिए। द कोर्ट विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज। दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, कोर्ट उसका फैसला लेगा। न्यायालय दोनों पक्षों के बीच के विवाद का निर्णय करेगा। टीचर्स मस्ट एडजुडिकेट फेयरली व्हेन स्टूडेंट्स डिसएग्री। एक्चुअली व्हेन स्टूडेंट्स स्कफल या कुछ ऐसा डालना चाहिए था, क्या ठीक है। जब छात्र असहमत हो तो शिक्षकों को निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए। फेयरली मतलब हो गया निष्पक्ष रूप, और एडजुडिकेट का मतलब हो गया निर्णय करना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है हमारा एंटीसिपेटेड। मैंने पहले ही कहा था कि देवनागरी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है हमेशा, देवनागरी जो की मैं डालूँ वो सही ना होना चाहिए था एंटीसिपेटेड, पर ये एंटीसिपेटेड हो गया। ए और ए तो समझ में आता ही होगा। ठीक है, एंटीसिपेटेड ये वाला जो सिंबल है ना यूज़ होता है ए के लिए। तो एंटीसिपेटेड का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं। तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हमने सोचा हुआ था कि ये तो होगी। इट वॉज एंटिसिपेटेड मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, प्रत्याशित हिंदी में पढ़ते हैं, अपेक्षित इसकी हिंदी होती है। सिनोनिम्स वही हैं, एक्सपेक्टेड, अवेटेड, प्रेडिक्टेड, फोरसीन। नियर सिनोनिम्स हैं होप्ड फॉर, एनविजन्ड। एंटोनिम्स हैं अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, अनफोर्सीन। नियर एंटोनिम्स हैं सडन, एक्सीडेंटल। ठीक है, अगर थोड़ी ब्रांच लाइन पे आप लोग चलना चाहें तो बहुत सी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। हाँ चलते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ने सीखने के लिए तो आए हो, कहीं जाने की हड़बड़ी है तो जाओ भाई। ठीक है, प्रिडिक्ट एंटिसिपेटेड का सिनोनिम है, ये खुद आता है। प्री का मतलब होता है पहले, और डिक्ट का मतलब होता है बोलना। इसी प्री से आपने कई शब्द देखे होंगे, प्रीपोन, प्रीपोस्चरस वगैरह वगैरह। प्रीपोस्चरस एक्चुअली इस प्री से नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीनेटल वगैरह वगैरह में आता है। प्री हिस्टोरिक। डिक्ट, इसे डिक्ट से आता है डिक्टेटर, डिक्टेशन। डिक्ट का मतलब होता है बोलना। डिक्टेटर वो हो गया जिसकी बोली गई बात सबसे ऊपर हो, यानी कि तानाशाह, जो किसी और की ना सुने। डिक्टेशन जब कोई बोलता है और आप सुनते हैं या लिखते हैं उस सुनने को, तो डिक्टेशन कहते हैं। डिक्टेशन क्लास भी शुरू करने वाला हूँ मैं, जिसमें स्टाइलिश, ऑसम और टफ शब्दों को डालूंगा। खैर वो बात की बात है। ठीक है, तो प्रेडिक्टेड, एंटिसिपेटेड आप समझ गए इनको। ठीक, एंटिसिपेटेड को याद रखने के लिए क्या ही आप निमोनिक्स चाहते हैं, सिंपल सा तो है एंटी, हर जगह एंटी होता है, और CIP और 8D। ठीक है, बस इसको याद रखना है। ठीक है, अब निमोनिक इसको याद रखने का क्या बताऊं मैं। एंटिसिपेटेड ऐसे याद रखिए ना गा कि आंटी थी, सिप करके चाय पी रही थी। ठीक है, बाद में शी एट डोसा, डी से, तो आंटी ने पहले चाय पी, चाय पीते पीते वो डोसे को एट करने को सोच रही थी कि कब डोसा खाने को मिलेगा। तो वो एंटिसिपेट कर रही थी डोसे को, डोसा एक्चुअली डोसा, डोसे, तो डोसे वॉज एंटिसिपेटेड। ठीक है, दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं, विजुअलाइज हो जाता है। ठीक, लैटिन से आया है, एंटिसिपेस है। ये आंटे, ये तो आप लोग को पता ही होगा, आंटे मेरिडियम, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट हम लोग पढ़ते हैं, एंटीडेट वगैरह, पहले के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कैपेयर किसी चीज़ को लेने के सेंस में होता है, इसी से सेप्ट आता है जिससे एक्सेप्ट आगे बनता है, इसी से कैप्चर हो जाता है। ठीक है, डिराइव्ड फॉर्म्स हैं एंटिसिपेट के, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेटेड कोई चीज़ है, एक डिराइव्ड फॉर्म यहाँ पे छूट चुका है, वो है वर्ब। एंटिसिपेटेड का वर्ब फॉर्म होता है, और सॉरी हाँ वर्ब फॉर्म होता है एंटीसिपेट। आप किसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसकी उम्मीद में हैं। कोई चीज़ एंटिसिपेटेड है यानी उसकी उम्मीद की गई थी, एंटिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसकी उम्मीद कर रहे हैं। एंटिसिपेशन उस पूरे प्रोसीजर को कहा जाएगा, उस पूरे टाइम पीरियड को कहा जाएगा। एंटिसिपेटेडली कोई काम हो गया, ये एडवर्ब है तो वर्ब के पहले लगेगा। इट हैपेंड एंटिसिपेटेडली, मतलब हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं, द एंटिसिपेटेड गेस्ट फाइनली अराइव्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एंटिसिपेटेड एक्चुअली क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कहाँ लगता है, नाउन के पहले, नाउन को क्वालिफाई करता है। कौन सा गेस्ट आ गया हमारा, वो गेस्ट जिसका इंतज़ार हमें था, प्रत्याशित मेहमान लंबे इंतज़ार के बाद अंततः आ गया। द रिजल्ट वर हाईली एंटिसिपेटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स। अब यहाँ आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि ये एंटिसिपेटेड एडजेक्टिव है या ये वर्ब है। तो यहाँ एक्चुअली ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। एंटिसिपेटेड तो पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। अगर आपने पढ़े होंगे नॉन फाइनाइट्स तो आपको पता होगा कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव की तरह भी होता है। ठीक है, आपको वैसे भी इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है असुएज। असुएज, ठीक है, असुएज सिंपल है, इसको याद रखना। टू ईज, ठीक, रिलीव और रिड्यूस कंसर्न्स, मतलब शांत करना, कम करना किसी चीज़ को। कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद रखिएगा, अ सुएज, सुएज कैनल है ना, ठीक है, कैनल, कनाल, ठीक है। नहर, नहर क्या करती है, नहर में पानी होता है, पानी किसी चीज़ पे पड़ जाए तो क्या करेगा, उसको शांत कर देगा। मान लीजिए आग की तरफ पानी चला गया, तो इसको विजुअलाइज कीजिए कि देयर इज़ अ सुएज कैनल, जिस कनाल, जिसका पानी किसी चीज़ को, किसी आग को शांत कर रहा है, कम कर रहा है। हो गया, आपको असुएज याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। स्पेलिंग याद रखनी है, तो एस यू, एज को पढ़िए आगे, यहाँ पे एस मतलब गधा, यू यहाँ पे वाई ओ यू वाला यू समझ लीजिए, और ए जी ई आगे आगे, ठीक है। कोई गधा है, गधा, तो उसको आप कहते हैं तू आगे चल, शांत हो जाएगा, गधा है तो आगे आगे चलने लगेगा, ठीक है। तो बस हो गया स्विच, ठीक। स्पेलिंग्स और मीनिंग्स वगैरह याद रखना, हमेशा लॉजिक का खेल नहीं होता है, विजुअलाइजेशन का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का खेल होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों, ठीक है। तो असुएज याद हो गया आपको। सिनोनिम्स इसके हैं, ईज, रिलीव, अलिविएट, इसको अलिविएट पढ़ते हैं। एक होता है ये एलिवेट, ठीक है। ये मुझे, आई एम सॉरी, मैं इतना टेक सैवी नहीं हूँ और मेरे पास कोई टीम भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी शुरुआत में। एक होता है एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। और एक होता है एलिविएट, बिल्कुल उल्टा होता है, एलिविएट मतलब उसको गिराना, दबाना, ठीक है। तो एलिविएट, ईज, ये ईज जो आप असेंबली में शायद बोलते होंगे, स्टैंड एट ईज, यही यूज़ होता है भाई साहब। अगर आपने स्कूल असेंबली की हो या आप अभी टीचर हों, स्टैंड एट ईज, आराम से खड़े हो जाओ। एट ईज हम लोग बोलते हैं किसी को, मान लीजिए जैसे आप पढ़ लिख के आपने बीपीएससी यूपीएससी वगैरह क्रैक कर ली, आप बड़े ऑफिसर बन गए, आपका जूनियर, जब आपके जूनियर्स आएंगे आपको सल्यूट करेंगे, अटेंशन में खड़े हो जाएंगे, तो आपको उनको बोलना है थोड़ी देर के बाद कि अरे ठीक है अब हो गया, तो आप कहिएगा एट ईज ऑफिसर या स्टैंड एट ईज, ठीक है। असेंबली में भी यही बोला जाता है, स्कूल की असेंबली में। अटेंशन मतलब सावधान, स्टैंड एट ईज विश्राम। बच्चे तो विश्राम को भी हिंदी में 20 राम बोलते हैं। खैर, ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना। तो ईज, रिलीव, अलिविएट, सूद, काम, पैसिफाई, मिटिगेट, ये भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स, नियर सिनोनिम सबको एक में मिला लीजिए। अच्छा, तो ये तो हो गया सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा, इसको बढ़ाना, इंटेंसिफाई, वर्सन, वर्सन मतलब किसी बुरी चीज़ को बुरा करना। आपने ये शब्द ऑलरेडी आपको पता होगा, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स तो हो जाता है एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री, पर इसमें जब एन लगा देते हैं तो ये वर्ब बन जाता है, ठीक है। मैंने बोला था ना, मैं पूरी वोकैबुलरी सिखाऊंगा, ज़बरदस्ती की लिस्ट थमा के नहीं चला जाऊंगा। इंटेंसिटी है किसी चीज़ में तो वो इंटेंस है, उसको आप इंटेंसिफाई कर रहे हैं और भड़का रहे हैं। हाइटेन मतलब उसको और जगह दे रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, एम्पलीफाई उसको बढ़ा देना, वॉल्यूम के सेंस में भी काफ़ी होता है। और पैसिफाई, ये पैसिफाई याद रखिएगा, इसी से आता है पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट,
ठीक है, शांतिवादी आदमी वो कहते हैं। इसी से पीस आ जाता है, ये खुद लैटिन के शायद पैसर से आया है। ठीक है, देख लेंगे हम लोग, लैटिन कीज़ वगैरह भी पढ़ेंगे ना, सब कुछ बताऊँ। ठीक है, 3-4 महीने मेरे से वोकैबुलरी पढ़ लोगे, फिर तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं रहेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे जैसा टीचर नहीं मिला था। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। ये फ्रेंच के अस्वेजिए से आया है। हाँ, अस्वेजिए ऐसा ही कुछ पढ़ा जाता है फ्रेंच में इसको, जो खुद लैटिन के अस्वेज से आया है। इसका मतलब होता है अस्वेज का स्वीट, प्लेजेंट, और फ्रेंच के अस्वेजिए का मतलब होगा सॉफ्ट इन, किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना। इसी चीज़ से सुआवीज आता है, जिसका मतलब होता है स्वीट। ठीक है, इससे एक्चुअली ऐड तो लगा हुआ है इसमें, ठीक है, एक अलग। ठीक है, इस ऐड से हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एडजस्ट, अडियर, एडवांस वगैरह वगैरह चीज़ें बनती हैं। इस सुआविज से सुएविटी बनती है, सुएव बनता है। सुएव काफ़ी ज़बरदस्त और सुंदर शब्द है। बचपन में मुझे इसको सीखने में बड़ी दिक्कत हुई थी। सुएव पढ़ते हैं, सुएव। सुएव का मतलब होता है शालीन, मधुर। सुएविटी का मतलब होता है मधुरता। ठीक है, सुएव किस सेंस में यूज़ करेंगे? कोई आदमी स्टाइलिश है ना, बड़ा आपको लग रहा है, और लेकिन उसके स्टाइल में तड़क भड़क नहीं है, ठीक है, तो आप कहिएगा सुएव है, उसका लुक जो है वो सुएव है। ठीक, इसी से अस्वेजे से अस्वेजमेंट आता है, अस्वेजिंग आता है। अस्वेजिंग एडजेक्टिव है, तो आप कह सकते हैं कि बड़ा ही अस्वेजिंग म्यूजिक है। हालांकि कोलोकेशन का भी ध्यान रखना होता है, पर आप लोग एग्जाम्स वगैरह पे ध्यान दीजिए। कोलोकेशन लैंग्वेज पे रिसर्च करने वालों की चीज़ है। तो अस्वेजिंग म्यूजिक है, शांत करने वाली म्यूजिक है। ठीक है, अस्वेजमेंट आपको मिला, शांति मिली। ठीक, इसका आप इसके 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लीजिए। ही ट्राइड टू अस्वेज हर फियर्स विद काइंड वर्ड्स, उसने मधुर शब्दों से उसका भय शांत करने की कोशिश की। अस्वेज वर्ब है, किस चीज़ को शांत किया? उसके डर को। ठीक है, अ वार्म कप ऑफ टी कैन अस्वेज स्ट्रेस आफ्टर अ लॉन्ग डे। अस्वेज शांत करना। एक गर्म चाय की प्याली हो, कोई उसको एक गर्म चाय का कप लंबे दिन के बाद तनाव को कम कर सकता है, स्ट्रेस को कम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपेल, इसके निमोनिक्स मैं नहीं दूंगा, आप लोग अपना दिमाग लगा के बना लेंगे। ठीक है, कंपेल का मतलब होता है ना मजबूर करना है किसी को। ठीक है, हाँ ठीक है। रिपेल शब्द तो आप लोग सुने ही होंगे। रिपेल का मतलब होता है धक्के देना, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसका पेल उठा लीजिए। कंपेल का मतलब भी वही हो गया, मजबूर करना, फोर्स करना। सिनोनिम्स हैं इसके फोर्स, ऑब्लाइज, कोअर्स, प्रेशर, रिक्वायर, इम्पेल। रिक्वायर, इम्पेल इतना सही नहीं है, नियर सिनोनिम्स इसीलिए मैंने कहा नहीं है। एंटोनिम्स हैं इसके डिस्करेज, डिसवेड, प्रिवेंट, कन्विंस, परसुएड। कन्विंस जब आप करते हैं किसी को तो मजबूर नहीं करते, उसको मनाते हैं कि भाई ये कर लो। परसुएड जब आप करते हैं तो उसको राज़ी करते हैं, अलग अलग तरीके के लोभ वगैरह देकर। ठीक है, तो कंपेल को याद रख लीजिएगा आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लैटिन के कॉम्पेलेयर से आया है, जो कि खुद बना है कॉम, और पेलेयर से। पेलेयर का मतलब होता है धक्का देना, आगे बढ़ाना, तो इसी पेलेयर से बनता है प्रोपेल, एक्सपेल वगैरह वगैरह। ठीक है, इस कॉम से कॉम्बाइन, कंपोज, कम्यूट, कॉम्बिनेशन, बहुत कुछ आता है। डिराइव्ड फॉर्म है इसके कंपेल्ड और कंपेलिंग। कंपेलिंग एडजेक्टिव है, कंपेलिंग एटीट्यूड है किसी का, तो मतलब वो आपको फोर्स करता है किसी चीज़ को करने के लिए। कोई आप बंदा भी, एटीट्यूड की स्पेलिंग, वाह इंग्लिश मास्टर हो गई यार। कंपेलिंग एटीट्यूड। ठीक है, कंपेलिंग इंसान है, लास्ट में ई होगा, जगह नहीं बच रही, यहाँ पे लगा लेना। ठीक, कंपेल्ड, कोई आदमी मजबूर था तो वो कंपेल्ड था। ठीक, मास्टर जी के कंपेलिंग एटीट्यूड किया गया। आई वॉज कंपेल्ड टू डू माई होमवर्क बिकॉज द टीचर हैड अ कंपेलिंग एटीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट कैन कंपेल पीपल टू ओबे रूल्स। ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, टाइम बहुत तेज़ी से बीत रहा है, टाइम बहुत ज़रूरी। ये एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से देख लेना पीडीएफ में, मैंने पहले ही बोला है पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे ये लिंक है, t.me/English with Nitish, English with Nitish, ये एक साथ डालना, मिल जाएगा। ठीक है,
फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। देखिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई का नाटक करना ज़रूरी नहीं। कई लोग नाटक करते हैं कि हमने 8 घंटा पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर कई लोग हिंदू वोकैबुलरी के नाम पे लंबी चौड़ी पोथी डालते हैं 1.5 घंटे 2 घंटे की। मैं वो नहीं करने वाला। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे हिंदू वोकैबुलरी, दी हिंदू की वोकैबुलरी देख रहे हैं, उनके बेसिक्स तो कुछ ठीक होंगे। उनको मुझे अबाउट, अराउंड, काऊ, डॉग ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खैर, तो आते हैं अगले शब्द पे, कंसीड। ठीक है, कॉन्सीड नहीं पढ़ते हैं, कंसीड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कंसीड, कंसीड का मतलब होता है किसी चीज़ को एडमिट करना या मान लेना, मतलब किसी चीज़ को। ठीक है, अब कौन, याद रखना कौन और सीड। इस सीड को समझो, ये कीड़े की तरह दिख रहा है ना, सेडे नहीं, कीड़े, इसको कीड़े पढ़ो। ठीक है, तो कौन जाए फालतू का किसी बात में कीड़े निकालने, तो चुपचाप उसको हम मान लेंगे। ठीक है, कौन जाए किसी बात में फालतू की सीढ़ी लगा के देखने की बात कहाँ तक पहुँची है या कितनी गलत है, चुपचाप हम उस बात को मान लें। ठीक, मैंने पहले ही बोला था कि स्पेलिंग और मीनिंग वाले निमोनिक्स में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक मत सोचिए। तो एडमिट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, यील्ड करते हैं, यील्ड मतलब घुटने टेकते ना। ग्रांट यहाँ पे हो सकता है किसी और के लिए, किसी और ने आपसे कुछ कहा तो आप उसको, आपके उसकी विश को आप ग्रांट कर लें। ठीक है, कन्फेस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो ये सब आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। वहीं अगर नहीं मान रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो आप डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टेस्ट याद रखना, कॉन्टेस्ट बड़ा सही शब्द है। किसी डिसीजन को जब आप कॉन्टेस्ट करते हैं तो आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ठीक है, लोग इलेक्शंस वगैरह भी कॉन्टेस्ट करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट करते हैं, आप अपोज करते हैं जब किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। तो ठीक है, लैटिन के 2 शब्दों से, 2 रूट से, कॉन और सिडेयस से आया है। ठीक है, कॉन का मतलब ही होता है साथ में जुड़ना, कनेक्ट, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, और फिर ये इसमें सिडेयर लगता है, इसी से प्रोसीड, रिसीड, सुपरसीड, सक्सीड वगैरह वगैरह आते हैं। सिडेयर का मतलब होता है बेसिकली आगे बढ़ना, आगे की तरफ जाना, लेकिन शब्द इनसे बहुत कुछ बन जाते हैं। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, रिसीड मतलब पीछे हटना। कॉन के लिए कनेक्ट और कन्फर, जब आप कनेक्ट करते हैं तो 2 चीज़ों को जोड़ते हैं, जब आप कन्फर करते हैं ना तो आप लोग इकट्ठा होते हैं बातों करने के लिए, यानी कि टुगेदर, आप लोग साथ आते हैं। इसी कन्फर से कॉन्फ्रेंस बनता है, जब बहुत से लोग साथ आते हैं बातचीत करने के लिए। ठीक है, उसी कॉन के साथ जब आप फीडे मिला देते हैं तो कॉन्फाइड हो जाता है, भरोसा जताना। बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में, फिलहाल यहाँ रहते हैं। तो कंसेशन और कंसीडेड इसके डेराइव्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। कंसीड जब आप करते हैं, किसी चीज़ को मान लेते हैं, तो आप कंसेशन देते हैं, किसी को मुआवजा देते हैं, मान लिया हमने। ठीक है, कंसीडेड कोई चीज़ थी यानी मान ली गई थी वो बात। ठीक, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा। आफ्टर लॉन्ग डेबेट शी फाइनली कंसीडेड दैट ही वाज कंसीडर्ड दैट ही वाज राइट। लंबी बहस के बाद उसने अंततः मान लिया कि वो सही था। ये सेंटेंस गलत है, बिकॉज शी यहाँ पे आया हुआ है। शी फाइनली कंसीडर्ड हो ही नहीं सकता, लड़की कभी मान ही नहीं सकती कि वो कभी गलत थी, तो यहाँ पे ही कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंशियस, कंटेंशियस ये रहा। ठीक है, कंटेंशियस, ये जहाँ दिखे ना श आता है। ठीक है, और ये वाला छोटा वाला अ आता है, इसको श्वा कहते हैं। ठीक है, इस भाई को मुझे बनाने नहीं आया। ठीक है, तो कंटेंशियस, किसी चीज़ को जब आप किसी चीज़ में कंटेंड हो, कंटेंशन हो, कॉन्टेस्ट हो। ठीक है, कॉन्टेस्ट हो रहा हो किसी चीज़ में, कंटेंशन हो रहा हो, ठीक, तो आप समझिएगा कि वो कंटेंशियस है। ठीक है, हाँ, कंटेंशियस जिस चीज़ पे बवाल हो रहा हो, विवादास्पद, झगड़ालू। ठीक, आपने CON कौन पहले ही पढ़ लिया था कि कुछ लोग साथ आते हैं, तो साथ आके लोग टेंशन ले रहे हैं यानी कि झगड़ रहे हैं फालतू का, तो ये कंटेंशियस हो गया। ठीक है, ये लोग एक्चुअली लड़ किस बात पे रहे हैं कि कौन
स्पेलिंग याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। कौन टेंट लगाएगा, ठीक है। तो पहले किसी ने कहा आई, मैं लगाऊंगा, फिर किसी ने कहा वो लगाएगा, फिर किसी ने कहा चलो अस लगाते हैं हम लोग मिलजुल के। तो बेसिकली मैंने पहले ही बोला था कि स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन मीनिंग याद रखने के लिए ज़्यादा लॉजिक मत ढूंढना। मैंने पहले ही बोला था मैं टाइम लूँगा, वोकैबुलरी ऐसे याद करा दूंगा कि वो दिमाग से ना जाए। तो कौन टेंट लगाएगा, मैं या वो नहीं अस, हम लोग लगाएंगे मिलजुल के, ठीक है। कंटेंशियस कोई चीज़ थी, विवाद हो रहा था, ठीक। तो आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा इसका सिनोनिम, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कंट्रोवर्शियल स, क्वारलसम हो जाएगा जिस पे झगड़ा हो रहा हो, क्वारलसम आमतौर पर वैसे इंसानों के साथ भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कंटेंशियस भी वैसे कई बार इंसानों के साथ यूज़ हो जाता है। डिस्प्यूटेबल है, कॉम्बैटिव है, ठीक है। इसके एंटोनिम्स होंगे अग्रीएबल, पीसफुल, काम, नेगोशिएबल, माइल्ड। नेगोशिएबल जिससे नेगोशिएट किया जा सके, नेगोशिएबल जिससे हम लोग नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कंटेंशियस। आगे बढ़ते हैं, लैटिन के ही कंटेंशियस से आया है जो कंटेंडेर से आया, बताया था ना मैंने एक शब्द कंटेंड, ठीक है, लड़ना, उसमें खड़े होना। डेराइव्ड फॉर्म्स इसके कंटेंशन, और कंटेंशन चल रहा था वो वाद विवाद, और कंटेंशियसली कोई डिसीजन लिया गया काफ़ी झगड़ वगड़ के। टेंडेयर इससे, इसका मतलब होता है एक्सटेंड, बढ़ाना, इंटेंड मतलब इरादा करना, सॉरी इससे ये निकल के आए, ठीक। ध्यान में रखते चलना इन सबको भी। आप एग्जाम्पल्स वगैरह देख लो। पॉलिटिशियन मेड अ कंटेंशियस रिमार्क ड्यूरिंग द डेबेट, रिलीजन कैन बी अ कंटेंशियस सब्जेक्ट। पहले ही बोला था मैंने कि ये इंसानों के साथ आमतौर पे नहीं लगता है। ही कैन बी अ कंटेंशियस मैन, ऐसा कहना बहुत अटपटा है, मैंने तो कहीं देखा भी नहीं है, बट फिर भी। तो पॉलिटिशियन ने कंटेंशियस रिमार्क डाला, एक विवादास्पद टिप्पणी की। रिलीजन एक कंटेंशियस सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए रिलीजन पे हम लोगों को सबसे बात नहीं करनी चाहिए। हमारा जो पर्सनल अपना स्पेस है उसमें जो लोग हैं उनसे ही बात करनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हॉस्टिलिटी, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है ना कि दुश्मनी होती है इसकी। मैं कहीं और भटक गया था, मैं कुछ सोचने लगा था। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, बैर भाव, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और अनफ्रेंडली बिहेवियर। कैसे याद रखेंगे इसको हॉस्टिलिटी को? पहले मीनिंग याद रखने का तरीका बताता हूँ। तो हॉस्टल में किसी ने टी बनाई, हॉस्टल में किसी ने टी बनाई यानी कि चाय बनाई और खुद पी गया, किसी को नहीं पिलाई, तो सबसे उसकी हॉस्टिलिटी हो गई, ठीक है, ठीक। अब स्पेलिंग याद रखने के लिए आप होस्ट को याद रखेंगे। होस्ट वो होता है ना जो अपने घर पे किसी मेहमान को रिसीव करता है। आई मतलब मैं हो गया, तो होस्ट ने आई यानी कि मुझे ये लिट्टी नहीं खिलाई, तो हॉस्टिलिटी हो गई उससे, ठीक। लॉजिक मत ढूंढो, इसको समझो और पढ़ो और दिमाग में बिठाओ, ठीक है। हॉस्टिलिटी दुश्मनी, इसके सिनोनिम्स होते हैं एनिमोसिटी, हेट्रेड, एनमिटी, अग्रेशन, एंटीपैथी, इलविल। एंटीपैथी मतलब किसी के प्रति आपके अंदर दुर्भावना है, तो ये एक्चुअली नियर सिनोनिम्स भी सिनोनिम्स ही बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्रेंडलीनेस, वार्मथ, गुडविल वगैरह वगैरह। वार्मथ मतलब किसी को लेके आपके अंदर अच्छी भावनाएं, ठीक है। फ्रेंडलीनेस तो पता ही है, दोस्ती की भावना। गुडविल अच्छाई। टॉलरेंस, कहाँ कहाँ पोंछ दे रहा हूँ मैं क्या क्या। टॉलरेंस मतलब होता है ना सहिष्णुता। आपने किसी को कुछ करते हुए देखा जो भले ही आपको पसंद नहीं था, पर आपने सहिष्णुता दिखाते हुए उसको इग्नोर किया या आपने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, तो आपने टॉलरेंस दिखाया, ठीक है। आप सहिष्णु इंसान बने, आप बने एक टॉलरेंट पर्सन, ठीक है, जो कि होता है एडजेक्टिव। आगे बढ़े, लैटिन के हॉस्टिलिटाज से आया, इसका मतलब होता है एनिमिटी, जो कि खुद एनिमी हॉस्टिस से आया, मतलब हॉस्टिस जो एनिमी। अच्छा, इस जो हॉस्टिस है ना, यही हॉस्टिस आगे चल के यहाँ लिखे तो दिया, हॉस्टिज बन जाता है, हॉस्टाइल बन जाता है, ठीक है। डेराइव्ड फॉर्म्स, हॉस्टाइल तो आप लोग मैंने बता ही दिया, कोई चीज़ हॉस्टाइल है, जैसे किसी बच्चे का एटीट्यूड होता है ना, बिल्कुल हॉस्टाइल होता है। उससे थोड़ा मोबाइल ले लो तो जोर जोर से चीखने लगेगा, हाथ पाँव चलाने लगेगा। हॉस्टिलिटीज़ हम लोग कहते हैं दुश्मनी को ही प्लूरल में यूज़ करते हैं हम लोग, कई तरीके की दुश्मनी है मेरी उससे, ठीक है, ऐसे।
द नेगोशिएशंस एंडेड इन ओपन हॉस्टिलिटी, वार्ताएं खुली शत्रुता के साथ समाप्त हुई। मतलब क्या हुआ, मतलब बातचीत तो नेगोशिएशन हुई लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, हॉस्टिलिटी बनी रही, दुश्मनी खत्म नहीं होती हुई। वैसा ही यहाँ भी हुआ, दो देशों के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। ये शायद रशिया यूक्रेन की बात हो रही है। खैर, हाँ, इनकंसीवेबल, ये जो इन है ये तो आपको पता ही होगा ना कि कई बार अपोजिट बनाने के लिए होता है, और कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, एबल मतलब समझना। इसको याद रखना, इसमें तो निमोनिक्स का कोई गेम ही नहीं, मेमोरी कीज़ का कोई गेम नहीं है। कोई चीज़ आप कंसीव कर सकते हैं का मतलब वो आप उसको समझ सकते हैं, और वो कंसीवेबल है तो वो समझने लायक है, और इनकंसीवेबल है तो वो समझा नहीं जा सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल टू इमेजिन और बिलीव, जो अकल्पनीय है, असंभव है, आप समझ ही नहीं सकते, आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि ये कैसे हो रहा है। तो अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, जिसको आप समझ ना सकें, जिसकी कल्पना ना कर सके, जो आपके दिमाग में आ ही नहीं सके। एक्चुअली कंसीव समझने से ज़्यादा सोचने के लिए होता है। ठीक है, कंसीव, आई कंसीव्ड ऑफ एन आइडिया, आई कंसीव्ड एन आइडिया, एन आइडिया वॉज कंसीव्ड इन माई माइंड, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आप सोच ना सके वो इनकंसीवेबल है। अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, इनक्रेडिबल, एब्सर्ड। इनक्रेडिबल खुद आता है किससे, क्रेड से। क्रेड का मतलब होता है भरोसा, क्रेडिट, किसी को आप पे भरोसा है तो आपकी नज़र में, सॉरी उसकी नज़र में आपका क्रेडिट है। इसी क्रेड से आता है क्रेडिबल, जिस पे भरोसा हो। ठीक है, और जो इनक्रेडिबल है वो भरोसे लायक नहीं है, मतलब वो ऐसा है, ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो अमेजिंग है, नहीं विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी क्रेड से एक और शब्द आता है, उसको याद रखना, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस किसी ऐसे आदमी को कहते हैं जो आसानी से किसी पे भी भरोसा कर ले और धोखा खा जाए। जैसे मुझे भरोसा है ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ये वीडियो दोस्तों से शेयर करेंगे बिना ये सोचे कि सामने वाला पढ़ के मुझसे तेज हो जाए, जो कि आप नहीं करने वाले ऑब्वियसली। तो क्रेड्यूलस मैं हूँ। ठीक है, 5 साल इसलिए रुका हुआ था, फिर से वीडियोस आने बंद हो जाएंगे, मुझे भी तो रिज़्क कमानी है। तो इनकंसीवेबल है, कल्पना नहीं कर सकते हैं, कंसीवेबल है तो कर सकते हैं, पॉसिबल, बिलीवेबल, लाइकली, रियलिस्टिक, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, लैटिन के इन पहले ही बता दिया, किसी चीज़ को निगेट करने के लिए होता है, कॉन्सिपेयर, कॉन्सीव, इमेजिन करने के लिए आता है। इसी से कॉन्सीव के सीव से एक्चुअली रिसीव आता है, क्या पेयर से नहीं आता है, क्या बना दिया, रिसीव, कैप्चर। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हुई है। डेराइव्ड फॉर्म्स है इनकॉन्सीवेबली और कॉन्सीवेबल। कॉन्सीवेबल मैंने बता ही दिया, कॉन्सीव से अपोजिट हो जाता है इनकॉन्सीवेबल, और इनकॉन्सीवेबली एडवर्ब हो गया, वर्ब के पहले आ जाएगा। कोई चीज़ इनकॉन्सीवेबली हुई, ठीक, इट इज़ अनकंसीवेबल दैट ही कुड फिनिश दिस वर्क इन 1 डे, दी वर्क इन 1 डे, एक दिन में ख़त्म कर पाए, ये इनकन्विंसिबल, ठीक है, इनकंसीवेबल, सॉरी। द लॉस वॉज सो सडन दैट इट फेल्ट इनकंसीवेबल। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ते हैं इनकंसीवेबल, ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मल इंडियंस, बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैं तो इनकंसीवेबल पढ़ता ही हूँ कभी कभार, ठीक है, बट आपको पढ़ना चाहिए इनकंसीवेबल, वर्ब, अंग्रेज को कैसे पढ़ेगा इसको, इट्स क्वाइट इनकंसीवेबल, ठीक है, तो अंग्रेज मत बनिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेड, इन्वेड जब आप करते हैं ना, किसी चीज़ में घुस जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ पे हमला बोल देते हैं, किसी की कंट्री में घुस गए, और किसी के घर में घुस गए, किसी के पर्सनल स्पेस में घुस गए, तो आपने इन्वेड किया उसको। इन्वेजन इसी से आता है, इन्वेजन मतलब आक्रमण, हमला, ज़बरदस्ती की घुसपैठ, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, इन्वेड को याद रखिएगा, ठीक, इन मतलब अंदर आना, VAD इसको याद रखिएगा, भिड़ने के सेंस में, भिड़ गया, भड़ गया, भड़ गया, तो आप पे आके कोई भड़ गया, आपसे आक्रमण, आप पे हमला बोल दिया, तो इंटर फोर्सफुली, और अटैक अ कंट्री आमतौर पे हाँ देशों के लिए ही यूज़ होता है, जैसे हम कह सकते हैं रशिया इन्वेडेड यूक्रेन अराउंड 3 years ago, ठीक है। सिनोनिम्स इसके होते हैं अटैक, स्टॉर्म, ऑक्यूपाई, असेल। सीज मतलब कैप्चर कर लेना, रेड मतलब पूरा धावा बोल देना, स्टॉर्म का मतलब होता है ना बहुत बड़ी सेना लेके उस पर टूट पड़ना, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कैप्चर कर लेना,
ठीक है। विड्रॉ मतलब वहाँ से हटना, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, लीव मतलब छोड़ देना, डिपार्ट वहाँ से भाग जाना, एग्जिट निकल जाना, ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक। लैटिन के इन और वेडिया से, वेडिया इसी से बहुत सी चीज़ें आती हैं। इवेड मतलब भाग जाना, परवेड मतलब फैल जाना, ठीक है। और इसके डिवाइड फॉर्म्स हैं इन्वेजन और इन्वेडर। हमला करने वाले को इन्वेडर कहते हैं, हमला हुआ तो वो इन्वेजन हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आर्मी, द आर्मी प्लान टू इन्वेड द नेबरिंग टेरिटरी, सेना ने पड़ोसी क्षेत्र में घुसने की योजना बनाई, तो इन्वेड करने की उन्होंने कोशिश की, ठीक है। इसको पीडीएफ में पढ़ लेना। लक्यूनिंग, लक्यूनिंग, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कितना ट्रिकी है, लक्यूनिंग, लकूना वगैरह इसी से बनता है। किसी गैप को कहा जाता है, किसी शॉर्ट कमिंग को कहा जाता है, ठीक। और किसी भी तरीके का कोई डिफिशियंसी है, कोई ओमिशन है, सिनोनिम है भी इसके गैप, वाइड, डिफिशियंसी, ओमिशन। हाइएटस और ब्लैंक, ब्लैंक हो सकता है नहीं सिनोनिम, हाइएटस से थोड़ा बच के रहना। अब किसी चीज़ में कमी है तो लक्यूनी है उसके अंदर, ठीक है, ठीक, नाउन होता है लक्यूनी। अगर नहीं है कमी तो कंप्लीटनेस है, सफिशिएंसी है। और परफेक्शन भी कह सकते हैं, उसके अंदर है, ठीक है, फुलनेस है, एडिक्वेसी है। तो इसको याद रखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लैक से याद रखो, LAC से लैक, ठीक। तो लक्यूनी यानी कि लैक यू नी, तुम्हारे अंदर घुटने की कमी है, या कह सकते हैं कि यू लैक नी, ठीक है, तुम्हारे अंदर घुटने। पर ऐसे याद रखना ना, लक्यूनी, ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, कोई चीज़ की कमी है तो लक्यूनी है, ठीक है। हाँ, लैटिन के लक्यूना से आया है, जिससे लकून बनता है, लक्यूना बनता है, फिर इसी से लक्यूना आता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाउन होता है सिंगुलर में। और लक्यूना एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक, याद रखना इसको। कोई चीज़ लक्यूनर है, इम्परफेक्ट है, ठीक। मान लो कोई अब तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मैं बताता हूँ। इट वॉज अ लक्यूनर डिसीजन, डिसीजन इनकम्प्लीट था। होता क्या है हमारे यहाँ ना, किसी लड़की के ऊपर किसी आवारा आशिक ने तेज़ाब फेंक दिया और सरपंच साहब कहते हैं कि शादी कर लो, ये कोई डिसीजन थोड़े हुआ, तो इट वॉज अ लक्यूनर डिसीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिपोर्ट हैज सेवरल लक्यूनी एंड नीड्स रिविजन, कई कमियां हैं, प्लूरल की तरह ही यूज़ होता है, बताया था ना मैंने। और सिंगुलर उसका लक्यूना हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक। ओनरस, ओनरस कोई काम है ना तो वो बोझिल है, कठिन है, ठीक है। ऑन आर अस, इतना याद रखना कि बहुत से लोग हम पर सवार हैं, हम पे, हमारे पे बोझ बने हुए हैं, ठीक। तो ओनरस वो चीज़ हो गई है, कोई काम है तो वो ओनरस हो गया, ठीक। वन होता तो एक होता, लेकिन वन तो है नहीं, आर ओ अस, नहीं ऐसे याद रखो, हाँ, वन आर ओ अस, एक आर है जो हमारे ऊपर है और काफ़ी उस पर, मतलब वो आर का तो वेट, आर प्योरीफायर, ठीक है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है। तो ऐसे इसको स्पेलिंग याद रखना, वन आर ओ अस, एक आर हमारे ऊपर है, हम दोनों भाई मिलके उठा रहे हैं, फिर भी बोझ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बोझिल है वो आर का उठना, ऑन आर अस, वो बोझिल है, ठीक है। दोनों में से किसी को भी याद कर लो, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बोझिल है तो हैवी है भैया, आर्डुअस है, टैक्सिंग है, मतलब टैक्सिंग मतलब ना मेहनत उसको उठाने में ज़्यादा लग रही है, बर्डनसम है, काफ़ी भारी है। ऑप्रेसिव, अगर रूल हो, ऑनरस कोई रूल हो तो वो ऑप्रेसिव रूल हो जाएगा, डिमांडिंग हो जाएगा। इसके एंटोनिम्स वही हो जाएंगे, ईजी, सिंपल, लाइट, मैनेजेबल, बेयरेबल। कोई चीज़ उठ नहीं रही है तो अनबेयरेबल है, अनबेयरेबल भी होना चाहिए था सिनोनिम में, ठीक है। बेयर पढ़ते हैं इसको, बियर नहीं पढ़ते, अनबेयरेबल, तो वो उठ नहीं रही है और उठ जा रही है, उठा सकते हैं तो बेयरेबल हो गई, सिंपल है। ओनस, लोड, बर्डन, ठीक है। इसी ओनस से ऑन रेट आता है, ऑन रेट का मतलब होता है किसी पे इल्जाम डालना, बाहर डालना। और एक्सॉनरेट, एक्स का मतलब होता है हटा देना, दोष मुक्त करना। ये शब्द आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा
द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सोनरेटेड फलाना ढिमाका। अक्विटेड के सेंस में यूज़ होता है, मतलब सारे इल्ज़ामात उनसे हटा दिए गए। ठीक, और ये ओनस भी तुमने काफ़ी सुना होगा, कहाँ गया हमारा ओनस। ओनस अक्सर आप लोग सुनते हैं, द ओनस इज़ ऑन मी टू टीच यू करेक्ट वोकैबुलरी इन अ फन वे। ठीक है, तो मेरे ऊपर ओनस है, जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। तो मतलब ये ऑन अस, हम पे है जिम्मेदारी। तो ऑनरसली और ऑनरसनेस इसके डिराइव्ड फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। आगे हम बढ़ते हैं। ही फाउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ रैदर ओनरस। बड़ा पढ़ लिख के कोई बच्चा बीपीएससी यूपीएससी क्रैक करता है और फिर वो समझता है, देखता है कि भाई ये जो काम मेरे ऊपर है ना बड़े बोझिल हैं, वो तो होंगे ही ना, जिम्मेदारी के काम है। ठीक है, तो ही फाउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ रैदर ओनरस। अब आगे बढ़ते हैं। पार्स, इसको र को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है आमतौर पे, इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्स। मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं कौन सा अंग्रेज़ हूँ, पर इसको आर को हटा देना, इसको पढ़ना चाहिए पास। पास, पास। ठीक है, पास का मतलब होता है किसी चीज़ को बारीकी से जांचना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, पार से, पार से देख रहे हैं, हर पार से देख रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि हर ओर से, हर तरफ से देख रहे हैं हम लोग, तो यानी कि उसकी जांच कर रहे हैं बारीकी से। ठीक, तो ये पास हो गया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट करने पे अभी ध्यान मत दो, अभी ध्यान दो कि स्पेलिंग्स याद रहें और मीनिंग्स याद रहें, मेरे निमोनिक्स वहाँ काम आएंगे। सिनोनिम्स हो जाता है एनालाइज, एग्जामिन, डाइसेक्ट। डाइसेक्ट पढ़ते हैं इसको, डिसेक्ट भी पढ़ा जाता है, एक्चुअली तो डिसेक्ट होता है। ठीक है, इंस्पेक्ट, स्टडी, ये सब कर रहे हैं तो आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं। श पढ़ना आता है, श श श पढ़ना आता है, किसी दिन सिखाऊंगा। ठीक है, टाइम मिला तो, सब्सक्राइबर्स बढ़ें तो, पैसे आए तो। खैर, तो आप इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी पास कर रहे थे ना हम लोग, हाँ पास कर रहे हैं तो आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, और इसके एंटोनिम में आ जाएगा फिर इग्नोर वगैरह, ओवरलुक करना उस चीज़ को, मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। स्किम, स्किम नज़रअंदाज करने के सेंस में नहीं होता है, लेकिन ये कैसे, इसका मतलब क्या होता है, देखो जब पास कर रहे हो तो बड़ा विश्लेषण करो, बड़ा गहन जांच करो। स्किम जब हम लोग करते हैं तो बड़ा सरसरी नज़र से देखते हैं, थोड़ा सा हमने देख लिया, जैसे अखबार उठाया बस ऐसे ही पेजेस वगैरह पलटे, हो गया। अब मेरी किताब, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मौका छूटना नहीं चाहिए, तो मेरी किताब कोई पढ़ेगा इसको ढंग से तो पास करेगा एकदम, जैसे मैं पास कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी किताब में भी फॉर्मेटिंग की काफ़ी गलतियाँ हो गई हैं, काफ़ी फॉर्मेटिंग की। तुम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़रीद लो किताब, अच्छी है, ठीक है, पर मेरे लिए वो गलत है तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। तो वहीं अगर कोई स्किम करे इस किताब को, कोई पास करेगा इस किताब को तो अच्छे से समझ पाएगा, स्किम करे बस ऐसे देख लिया फिर रख देगा, बोलेगा अरे कुछ नहीं इसमें, ठीक है, तो बस यही होता है। नियर एंटोनिम में ग्लांस हो जाएगा, किसी चीज़ पे आपने ग्लांस डाला, हैव अ ग्लांस, यू हैड अ ग्लांस एट समथिंग, तो बस ऐसे देखा, इग्नोर कर दिया, आपने उसको पास नहीं किया, बड़ी गहन जांच पड़ताल नहीं की। ये भी लैटिन के स्पार्स शब्द से आया है, इसका मतलब ही होता है, ये पार्ट इसी से आता है हमारा इंग्लिश का पार्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है पार्टीशन करना, विभाजन करना, ठीक है, कोई चीज़ पार्शियल है तो उस पार्ट्स में है, मतलब पूरी नहीं है तो वो आंशिक रूप से आधी अधूरी है, इसी से पासिंग आता है, इसी से पास्ट आता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं उसको, सेंटेंसेस, लिंग्विस्ट ऑफन पास सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर। हाँ, जो भी लिंग्विस्ट होते हैं तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ते हैं, वो बड़ा गहन जांच पड़ताल करते हैं, उसको उसकी गहन जांच पड़ताल करते हैं ताकि वो देख सकें कि क्या क्या हम इससे सिखा सकते हैं और खुद सीख सकते हैं, ठीक है। प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस च पढ़ते हैं इसको, च, ठीक है, तो प्रिजम्पचुअस मतलब कोई घमंडी है, उद्दंडी है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। प्री मतलब पहले से, सुम मतलब मैंने सुना हुआ था, सुम्प कर लो मुझे, एक मिनट, ठीक है, मुझे पहले से पता था कि जो सुम्प नाम का बच्चा है ये चू है,
ठीक है, चू मतलब तो समझते हो, एक नंबर का घमंडी है, उद्दंड है, तो प्रिजम्पचुअस वो लड़का है। ठीक है, ठीक। स्पेलिंग याद रखने का निमोनिक कैसे होगा, कैसे याद रखोगे? कमेंट में भी कुछ लोग बताना यार, अगर कुछ क्रिएटिव दिमाग में आ रहा है तो। स्पेलिंग याद रख सकते हैं ऐसे ही, प्री मतलब पहले से, सम मतलब जोड़ लिया कि हमारा पीटी वाला टीचर वो फालतू का आउ आउ की आवाज़ निकालता है, ओ यू एस की आवाज़ निकालता है, ओ अस, ओ यस की जगह ओ एस। पहले से सम मतलब जोड़ा है हमने, जोड़ा घटाया, हमें पता है कि पीटी टीचर ओ एस की जगह ओ अस बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो घमंडी है, उद्दंड है। ठीक है, तो बस ये चीज़ हो गई, क्या ही हो गई, मतलब हो जाना चाहिए आई थिंक। ठीक है, परफेक्ट निमोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट फिर भी आई थिंक इट हेल्प्स, आई होप इट हेल्प्स, सॉरी। तो प्रिजम्पचुअस है कोई, तो एरोगेंट है, बोल्ड है, ऑडेशियस है, फॉरवर्ड है। ऑडेशियस समझते हो ना, ऑडेशियस। ठीक है, एक बंदा मुझसे कह रहा था कि मैं इंग्लिश में फेल नहीं हो सकता, अनपॉसिबल। तो मेरे साथ एक बंदा खड़ा था, वो कह रहा है देख रहे हो इसकी होंडा सिटी, तो मैंने उसको समझाया होंडा सिटी नहीं, ऑडेसिटी होती है गधे। तो ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता, उद्दंडता, उसी ऑडेसिटी से ये ऑडेशियस आता है। ठीक है, एक सेकेंड, खैर। तो एरोगेंट, बोल्ड, ऑडेशियस, फॉरवर्ड, कोई उद्दंडी है, घमंड है, मुंहफट है। ठीक है, ब्राजन है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो प्रिजम्पचुअस है। वहीं वो नहीं है ऐसा, तो हम्बल है, काफ़ी विनम्र है, मॉडेस्ट है, पोलाइट है, रिजर्व्ड है, अपने में सिमटे रहने वाला, कॉशियस है, घमंडी नहीं है, सावधानी से काम करता है। ठीक है, लैटिन के प्रेज्यूमेर से आता है, कहाँ था ये, हाँ, अज्यूम कर लेना पहले से ही कि मैं ही बेस्ट हूँ, ऐसा कुछ। सो मेयर इसी से कंज्यूम आता है, इसी से अज्यूम आता है, उतना ध्यान इस पर मत देना। प्रिजम्पचुअसली, प्रिजम्पशन इसके फॉर्म्स हैं। आपने प्रिजम्पचुअसली कुछ किया तो यू हैंडेड मी द बुक प्रिजम्पचुअसली, काफ़ी उद्दंडता से किताब थमाई। ठीक है, वो प्रिजम्पशन का काम था तुम्हारा। ठीक, इट वॉज प्रिजम्पचुअस ऑफ हिम टू स्पीक ऑन हर बिहाफ। किसी के लिए कोई और बोल रहा है, उसकी तरफ से फालतू का बीच में टपक के, तो एक घमंडी व्यवहार था। ठीक है, डोंट बी प्रिजम्पचुअस व्हेन मीटिंग न्यू पीपल, जब नए लोगों से मिलो तो प्रिजम्पचुअस बन के बात मत करो। अब आता है प्रिवेल। ठीक है, प्रिवेल, ठीक, परे हट जाओ वरना बैल तुम पे चढ़ जाएगा। जा, क्या कर दिया मैंने, हाँ, परे हट जाओ वरना तुम पे कौन चढ़ जाएगा, बैल। हाँ, ये वैल हो जाएगा, वैसे बैल मैं लिख रहा हूँ। ठीक, तो बैल तुम पे चढ़ जाएगा, तुम पे प्रबल हो जाएगा, तुम पे प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें कुचल के चला जाएगा। तो प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज़ पे प्रभावी होना, किसी चीज़ पे अपना अधिकार जताना। प्रिवेल का मतलब वैसे किसी चीज़ से ऊपर उठना होता है, किसी चीज़ से जीत के विजय हासिल करके होता है। टू सक्सीड और एग्जिस्ट वाइडली के सेंस में ये हमारे न्यूज़पेपर्स में काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे डेंगी स्टिल प्रिवेल्स इन दिल्ली, डेंगी पढ़ते हैं इसको, डेंगू नहीं पढ़ते हैं। तो डेंगी स्टिल प्रिवेल्स, ओवर लगता है इसके साथ, दिल्ली, ओवर न्यू दिल्ली। ठीक है, अभी भी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा डेंगी फैला हुआ है। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्रायम्फ, इसको ट्रायम्फ पढ़ते हैं, ट्रम्प नहीं पढ़ते हैं। सक्सीड, डोमिनेट, विन, प्रॉस्पर और रेन पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रेन। हमारे यहाँ पहले लोग इसको रीजन पढ़ते थे, रीजन। बिहार में लोग कहते थे लालू के रीजन में ये काम हो गया, मोदी के रीजन में ये काम हो गया, वैसे वैसे। ठीक है, तो रेन होता है, रेन नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है, तो प्रिवेल कर रही है कोई चीज़ तो वो काफ़ी छाई हुई है। आप प्रिवेल करते हैं, हम लोग अक्सर लोगों को वो कहते हैं, विश करते हैं, मे यू प्रिवेल। अच्छा, मतलब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल हो जाओ। तो
प्रॉस्पर करते हैं, रेन करते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा सफल नहीं होगे तो फेल, लूज, सरेंडर। जैसे मुझे अभी किसी मोहतरमा ने कहा है तुम इस जीवन में, इस जन्म में सफल नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, वैल को याद रखिएगा, वैल से वैल्यू होती है। वैल्यू, किसी चीज़ में वैल्यू है तो वो वैलिड है, फिर उसकी वैलिडिटी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके लाइसेंस की अभी तक वैल्यू है, तो यानी कि अभी तक उसकी वैलिडिटी है, यानी अभी तक वो वैलिड है। ठीक है, इसी वैलेयर से आगे टू बी स्ट्रांग, इसी से वैलर बनता है बहादुरी। ठीक है, वैलर में यू भी होता है ब्रिटिश वाले, मतलब वो आता है, क्या कहते हैं उसको, वैलियंस आता है। कोई चीज़ प्रिवेल कर रही है तो प्रिवेलेंट है, उसका प्रिवेलेंस हमको दिख रहा है। ठीक है, और ट्रुथ विल अल्टीमेटली प्रिवेल ओवर लाइज। सत्यमेव जयते, इसकी हिंदी हो जाएगी सत्य झूठ पर विजय प्राप्त करेगा। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्यम एव जयते, सत्य ही की जीत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट को याद रखने के लिए मैंने काफ़ी पहले एक निमोनिक सोचा था। प्रो का मतलब ही होता है आगे देखना, इससे तुमको स्पेलिंग और वो भी याद हो जाएगा, क्या मीनिंग दोनों। स्पेलिंग में तो इसके कुछ रखा नहीं। प्रोस्पेक्ट, इस एस्पेक्ट का मतलब होता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये एस्पेक्ट यूज होता है ना काफ़ी देखने के सेंस में, चीज़ों को देखने के सेंस में। जैसे स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल कोई नज़ारा है तो उसको हम लोग स्पेक्टेकल कहते हैं। व्हाट अ स्पेक्टेकल, सॉरी, व्हाट एन अमेजिंग स्पेक्टेकल मैं कहने जा रहा था। तो कितना ही अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य है। स्पेक्टेकल्स नज़र के चश्मों को कहते हैं। ये है ना मेरी बैटरी, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दीज आर माई स्पेक्टेकल्स। दिख नहीं रहा था उस वक्त से तो बस दीज आर माई स्पेक्टेकल्स, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं क्योंकि एक के बिना थोड़े काम चलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में पढ़ेंगे हम लोग इसको। स्पेक्टेकल है कोई चीज़, स्पेक्टैकुलर है तो वो दर्शनीय है। मैंने बताया था स्पेक्टैकुलर, मैंने बताया था ना स्पेक्टेकल का मतलब नज़ारा, कोई चीज़ नज़ारा लेने लायक है तो स्पेक्टैकुलर। ठीक है, तो प्रो का मतलब होता है आगे, स्पेक्ट का मतलब देखना, यानी कि आगे की तरफ देखना, किसी चीज़ को विचार करना कि क्या ऐसा होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, ये नाउन है, तो किसी चीज़ का आपको अगर विचार है, आपको संभावना है कि हो सकती है, तो आपके मतलब एक तरीके से प्रॉस्पेक्ट। अच्छा, प्रॉस्पेक्ट को हम लोग कैसे कैसे यूज़ करते हैं। किसी इंसान को किसी फील्ड में आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट या शी इज़ अ ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट, मतलब वो उस फील्ड में लगता है कि उसके उभरने के आसार हैं, वो आगे तक जाएगा। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट नाउन होता है। पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड, चांस, आउटलुक, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एक्सपेक्टेशन, होप, एंटोनिम्स हो जाते हैं इम्पॉसिबिलिटी, डाउट, अनसर्टेनिटी, इम्प्रोबेबिलिटी, डिनायल वगैरह वगैरह। डिनायल मतलब बिल्कुल नकार दे रहे हैं कि नहीं होगा। ठीक, पहले ही मैंने बताया था प्रो और स्पेक्ट केयर से आया है, इससे इसी से स्पेक्ट बनता है, स्पेक्टेकुलर बनता है। इंस्पेक्ट तो मैं छोड़ इतना कुछ है ना इंग्लिश में, कितना कुछ एक बार पढ़ा है। इंस्पेक्ट, इनस्पेक्ट अंदर की तरफ झांकते हैं, देखते हैं किसी चीज़ के, सॉरी इंस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मैं बताने जा रहा था एक्चुअली। इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर दर्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मविवेचन। ठीक है, अपना खुद का एनालिसिस करना कि मैं कितनी बड़ी तोप हूँ, मैं कुछ हूँ भी कि नहीं हूँ। ठीक है, क्या गलतियाँ हैं मेरी, क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, जब आप किसी के अंदर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं कि है उस बंदे के अंदर कुछ, तो आप उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रॉस्पेक्ट से ही प्रोस्पेक्टिव आता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड या प्रोस्पेक्टिव ग्रूम या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, मतलब होने वाला दूल्हा। जैसे आपकी मान लीजिए 7-8 साल की गर्लफ्रेंड आपको 2 साल से जान वान बोलना छोड़ दे, बोले कि अब मैं अपने हस्बैंड को ही बोलूँगी, जो उसे पता है कि आप नहीं होने वाले, उसे पता नहीं है, वो मानती, वो चाहती नहीं कि आप हो। खैर वो सब बातें बाद में। तो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम के लिए उसने आपको छोड़ दिया, जो पता नहीं होगा, नहीं होगा, कब होगा, भगवान जाने। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है कोई, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, तो वो यहाँ से खड़ा होने वाला है। ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग अ गुड जॉब, संभावना किसी काम की, केप्ट हिम मोटिवेटेड, कोई काम मिल जाएगा, इसी से उसने प्रेरणा हासिल की, ठीक है।
खैर छोड़िए, बंद करते हैं इन फालतू बातों को। रैप ऑन द नकल्स, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। रैप समझते हो किसी चीज़ पे थपकी देना, धप धप करना किसी को। तुमको कभी रैप नहीं पढ़ा क्या? मेरा रूलर कहाँ है? यहाँ नहीं है, सॉरी। मान लो जैसे ये रूलर है, एक सेकंड के लिए मान लो रैप पढ़ता है ना, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा होमवर्क ना बनाने पे। नकल्स ये होते हैं, ये जो नकल्स होते हैं ना, ठीक है। चवन्नी छाप हीरो ना एक लेके घूमते हैं चीज़, जिसको वो कहते हैं फाइटर, पीतल वगैरह का बना हुआ होता है मारपीट करने के लिए, उसको एक्चुअली ब्रास नकल्स कहते हैं। अनपढ़ गंवार लोग, इसलिए कहता हूँ पढ़ा लिखा गुंडा भी ज़्यादा अच्छा होता है अनपढ़ गुंडों से। पढ़ लिख लो, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो रैप ऑन द नकल्स यानी नकल्स पे रैप करना, कोई आपको नकल्स पे मार रहा है, सज़ा दे रहा है किसी काम को करने के लिए, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग और क्रिटिसिज्म, कड़ी चेतावनी, फटकार के सेंस में होता है। हाँ, रेप्रिमांड ये इडियम है, इसके सिनोनिम्स वर्ड्स में रेप्रिमांड, रिब्यूक, स्कॉल्डिंग, रिप्रोच, वार्निंग, सेंसर वगैरह वगैरह आ जाएंगे। प्रेज, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। नियर एंटोनिम्स में एनकरेजमेंट, कमेंडेशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये इडियम है। अगर आपको किसी ने डांटा, फटकारा, तो आप कह सकते हैं आई रिसीव्ड अ रैप ऑन द नकल। ये इसमें एटमोलॉजी का कुछ खास रोल नहीं था। रैप का मतलब ये होता है चोट करना, थपथपाना, और नकल तो ये होता ही, तो उस पर रैप पढ़ने से आता है। द एम्प्लॉय रिसीव्ड अ रैप ऑन द नकल्स फॉर अराइविंग लेट। देर से आने पे कोई एम्प्लॉय था, कोई कर्मचारी था, तो उसको फटकार लगाई, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 56 मिनट का वीडियो बन गया। मैं इसको फॉरवर्ड करके, सॉरी स्पीड अप करके कुछ चीज़ों को कम करने की कोशिश करूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह कर लोगे, फ़ायदे में तुम ही रहोगे, वीडियो बनता रहेगा, वरना तो कभी भी बंद हो जाएगा। जेब में पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा इंसान? वीडियोज़ थोड़ी बनाएगा तुम लोगों के लिए, कुछ करेगा कहीं काम धंधा, ठीक है। तो देख लो, वैल्यू मिली हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करना। मिलते हैं कल। आज तो इसको टाइम लग जाएगा, 10 बजे तक ही अपलोड होगा। कल से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा पक्का। चलो, गुड नाइट।